इस चीज़ की अगर हम वहाँ नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन, व्हाटएवर द रीजन इज वी आर नॉट एबल टू गो, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आपका कंप्लेंट बिल्कुल ऑन स्पॉट आपको रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही फूल को, दो दो फूलों की नाश होती है बेटियां। नमस्कार, मैं पायल, आप देख रहे हैं मॉडल टुडे का स्पेशल कार्यक्रम यूथ ऑनर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान हाई कोर्ट की युवा वकील आयुषी जैन। नमस्ते आयुषी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आयुषी जैन अजमेर के जाने माने व्यवसायी और शहर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विजय जैन की बेटी है। आज हम बात करेंगे आयुषी जैन से वकालत और उनके करियर से जुड़े सवालों को लेकर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है और आपका जो LLB है वो आपने कहाँ में करी? एक्चुअली मेरा जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर LLB, जो ग्रेजुएशन एंड LLB इज़ फॉर 5 ईयर। तो मैंने JSS यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है जी। आपने वकालत का ही पेशा क्यों चुना? बल्कि जैसे कि हमने सुना है कि जो जैन होते हैं वो CA बनते हैं या फिर उनका बिजनेस स्ट्रीम होता है, वकालत क्यों चुना आपने? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बिजनेस स्ट्रीम होता है और CA होते हैं इसमें, तो एडवोकेसी ऐसी चीज़ है जो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ से ना मैं मेरे फादर से इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि हमेशा है ना मैंने उनको ही देखा है कि वो उन्होंने मुझे बताया कि तुम हाँ ये करो। ऑल्दो ये चीज़ बहुत लोग गलत लेते हैं इस चीज़ को कि जो तुम्हें करना है तुम वो करो, तुम जो कोई और बोल रहा है तुम वो क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ मेरी लाइफ में देखा है, जब मैंने मेरे फादर की बात जिस टाइम नहीं मानी है ना, तो मेरे को किसी ना किसी तरीके से मेरे पे बैक आई है वो। तो मैंने वही कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं LLB करूँ। उस टाइम मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं LLB करके मैं अच्छे एक एडवोकेसी लिटिगेशन में आऊँगी, मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन शायद उनका वो उस टाइम का फैसला आज मेरे लिए करियर ग्रोथ साबित कर रहा है। और कहीं ना कहीं आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, मेरे फादर के बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे एक गाइड किया LLB के लिए। और मेरे लिए वही एक इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से आज मैंने LLB चुना और मैं लिटिगेशन में आई हूँ जी। आपके पिताजी राजनेता है, आपको राजनीति में कोई रुचि नहीं है? नहीं, डेफिनेटली मुझे है। कितने हमारे एडवोकेट्स हैं जो राजनीतिक ही हैं, और अभी नहीं, आने वाले फ्यूचर टाइम में एक बडिंग लॉयर हैं हम, और आने वाले फ्यूचर ग्रोथ में अगर पॉलिटिक्स में अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट था तो डेफिनेटली आई विल बी देयर जी। अब हाई कोर्ट में है, कब से कर रही हैं आप हाई कोर्ट में काम? देखिए, मैंने इंटर्नशिप, हमें 5 ईयर LLB था, उस टाइम हमने इंटर्नशिप्स भी हाई कोर्ट में की थी, ट्रायल कोर्ट्स में की थी। लेकिन प्रॉपर जब हमारे एडवोकेसी विद लाइसेंस के साथ हम आए हैं तो मुझे अराउंड 2 ईयर्स, परफेक्टली 2 ईयर्स हो चुके हैं जब मेरे विद लाइसेंस आई एम देयर। क्योंकि इंटर्नशिप्स और ये सब में 5 to 6, 7 ईयर्स हैव अराइव्ड इन हाई कोर्ट। आप केसेस लड़ते हैं, ऐसा कोई केस है आपके पास में जिससे आप मोटिवेट हुए हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, डेफिनेटली। एक निर्भया रेप केस है, बहुत हाई प्रोफाइल केस था और हाईलाइट केस था। लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस डिनाइड, ये फ्रेज़ प्रूव भी हुआ, हमने देखा भी, उन लोगों को सज़ा भी मिली। और कहीं ना कहीं हम ये इस चीज़ से मान भी सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस डिनाइड। ऐसे बहुत केस हैं जहाँ पे लोगों को जस्टिस मिलने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन जस्टिस मिलता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जुडिशरी के लिए, बिकॉज जुडिशरी इज़ अ थिंग जो बिल्कुल अलग होती है। Nobody can compare judiciary with any small businessman also know कि जुडिशरी में उनको राइट मिलता है, उनको बिल्कुल उनके लिए जो जुडिशरी है, जुडिशरी सबको अपना लाइक उनके कितने राइट्स हैं। आज मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आई नो दिस थिंग कि मैं लॉ इज़ विद मी, मैं जुडिशरी में कभी भी अपना ट्रस्ट कभी भी नहीं खो सकती। जुडिशरी इज़ लाइक कि जहाँ पे लोग अपना ट्रस्ट रखते हैं और उनको जस्टिस मिलता है। जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड जी। हाई कोर्ट में आप कार्यरत हो, हाई कोर्ट में आप किस प्रकार की केसेस लड़ती हैं? बेसिक मेरा सिविल रहता है, लाइक दीवानी केसेस, और मैं पर्सनल उस पर मैं क्रिमिनल भी हम डील कर लेते हैं। लाइक क्रिमिनल केसेस ऑल्सो आई डील विथ। हाई कोर्ट में जब आप केस लड़ती हैं तो महिलाओं से जुड़े किस किस प्रकार के आप केसेस देखते हैं? क्या दलीलें, क्या सबूतों को आप, किन दलीलों और किन सबूतों पर आप बहसबाजी करते हैं वहाँ पर? देखो, फीमेल से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं। लाइक जो भी ऑफेंस होता है, लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं। देयर आर सो मेनी ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन। वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग हमारे यहाँ पे हम लोग केस में है ना, चाहे मैं विक्टिम को रिप्रेजेंट करूँ चाहे मैं अक्यूज को रिप्रेजेंट करूँ, वहाँ पे एक ही चीज़ पे बात होती है, फैक्ट्स पे। इफ़ फैक्ट्स आर विद यू, हम फैक्ट्स पे ही वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है, फैक्ट्स पे ही वहाँ पे सब कुछ होता है। ट्रायल अलग होती है, अपील्स अलग होती हैं। लाइक एज यू नो, अपीलेट कोर्ट इज़ वेरी डिफरेंट। बट जहाँ ट्रायल होती है, ट्रायल में आपका पूरा सब कुछ होता है, आपके एविडेंस होते हैं, आपके सबके बयान होते हैं, वहाँ पे आपको नोटिस सर्व होते हैं, मतलब देयर आर अ लॉन्ग प्रोसीजर फॉर दैट।
दैन एट लास्ट हमारे वहाँ पे यही रहता है कि हम लोग जस्टिस पे बिलीव रखते हैं और हम लोगों को ये है कि जस्टिस उनको बिल्कुल दिलाते हैं। लाइक वहाँ पे फैक्ट्स पे ही सीधा बात होती है, यूजुअली फैक्ट्स पे ही केसेस लड़े जाते हैं। जो हमारे पास फैक्ट्स है, मैंने कुछ बोला कि हाँ मैंने उसको वहाँ देखा था, बट मेरे पास वो प्रूफ है क्या मैंने उसको वहाँ देखा? कोर्ट नीड्स प्रूफ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स पे सारी बातें होती हैं। कोर्ट के परिसर के बाहर जो आपके विरोधी वकील होते हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है? देखो, कोर्ट के अंदर हम लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर वी ऑल आर वन। हम लोग सब भाई बहन हैं। आज हमारे कितने हम लोग देखते हैं कि आज किसी केस में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कल वो किसी केस में मेरे साथी हैं, बट जो भी हम कोर्ट में, हमारी कोर्ट के अंदर की चीज़ हमारे बाहर नहीं आती है। कोर्ट के अंदर इफ़ वी आर अगेंस्ट बट आउटसाइड वी आर नॉट। हम सब भाई बहन हैं, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर वन। एडवोकेट्स की यूनिटी तो सभी जानते हैं। जी, फर्दर टुडे के जरिए प्रदेश की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे एक राइट टू नॉर्मिटी एक्ट है। तुम लोग लड़कियाँ जो हैं, फीमेल्स हैं, जो भी हैं, इस चीज़ से डरती है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि उनकी आइडेंटिटी, कोई हाई होते हैं, हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, उनको लगता है उनकी आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज होगी तो उनके ऊपर कुछ बदनामी होगी एंड सो कॉल्ड थिंग्स। तो एक राइट टू नॉर्मिटी एक चीज़ है, राइट है, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। लाइक कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कुछ भी सो एंड सो हो रहा है, एनीथिंग, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज ही नहीं की जाएगी। और ये आईपीसी में भी इसका प्रोविज़न है, इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल एकदम डिस्क्लोज होती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल एकदम हिडन रहती है। और इसमें हमारे एक लीगल एड का भी है। मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये बताना चाहूँगी कि लीगल एड जो होता है, जिनके जो किसी भी तरीके से या किसी भी कारणवश अगर वो पुलिस स्टेशन में इसलिए करते हैं कि मैं एक्सपेंस नहीं कर पाऊँगा या मैं एडवोकेट्स की फ़ीस नहीं दे पाऊँगा या वॉट एवर द रीज़न इज़, तो उनको एक फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड होता है, जिनकी वजह से वो नालसा की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू वो अपनी वहाँ पे कंप्लेन भी डाल सकते हैं कि लाइक कि मुझे एक फ्री लीगल एड चाहिए, तो वहाँ पे उनको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड हो जाता है। देयर आर सो मेनी केसेस लाइक दिस। और हमारे यहाँ पे आजकल बहुत हाई हो रखा है स्टॉकिंग का, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है कि आप स्टॉकिंग, जो हमारे को स्टॉक करते हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू भी परेशान करते हैं, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास प्रोविज़न है, आप उसके लिए इजीली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ऑल इन सबका सम है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। आज ये हमारे पास बहुत अच्छा, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन, और वॉट एवर द रीज़न इज़ वी आर नॉट एबल टू गो, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और बिल्कुल डेफिनेटली आपका कंप्लेंट बिल्कुल ऑन स्पॉट आपको होता है। और हमारे यहाँ पे हमारा न्याय इतना अच्छा है ना कि हमारे को न्याय से हम पीछे नहीं हट सकते, हमें पता है हमें न्याय मिलेगा। तो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, थैंक यू। आपने सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए। दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे यूथ कॉर्नर कार्यक्रम में किसी युवा के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।